हरि ओम। हम लोग तुलसी की रामचरितमानस पर चर्चा कर रहे हैं और अभी बालकांड चल रहा है। और इस बालकांड में भी अभी भगवान राम की कहानी कथा आरंभ नहीं हुई है। अभी तो भगवान शंकर जी की, शिव जी की कथा चल रही है। और उसमें क्या कहते हैं, हमने देखा था पिछले सत्र में, वो मनोरंजन था। क्या मनोरंजन था कि भगवान राम और शिव, भगवान शंकर जी, भगवान शिव जी, वो कैसे एक दूसरे को क्या कह रहे हैं। अब जो है, भगवान राम और भगवान शिव ही तो भगवान नहीं है, पार्वती जी भी तो भगवान है। वो भी तो भवानी है, वो भी तो वही है, केवल नामों का अंतर है। तो अब पार्वती जी का क्या क्या आनंद हो रहा है, चलिए उसका थोड़ा आनंद लेते हैं। तो कहते हैं, देखिए दोहे से आरंभ होता है। पार्वती पहीं जाए तुम प्रेम परीक्षा लेहु, गिरहि प्रेरि पठायउ भवन, दूर करेहु संदेह। गिरहि प्रेरि पठेहु भवन, दूर करेहु संदेह। कहते हैं, तो भगवान शिव जी ने उनसे कहा कि भाई आप एक काम करो। किनसे कहा? सप्तर्षियों से कहा। बोले आप जरा पार्वती से परीक्षा लेके देखो कि वो वाकई वो भी चाहती हैं हमसे विवाह करना, कि हम भगवान राम जो है और सब लोग, ये देवता लोग सब अपनी 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 तरफ से मनगढ़ंत बना रहे हैं। स्वाभाविक बात है भाई, कोई जो लोग ऐसा, विवाह तो वही सही होता है जिसमें दोनों लोगों का मन मिले, नहीं तो क्या विवाह थोड़ी है फिर वो। तो वो क्या कहते हैं कि आगे चाहते हैं। तो अब ऋषि ऋषि लोग, तुरंत ऋषि लोग, ऋषि ने गौर देखी तह कैसी, मूर्ति मंत्र तपस्या जैसी, बोले मुनि सुन सैल कुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी। कहते हैं देखो, अब ये लोग देखो इनके साथ वो कर रहे हैं, इनको उनको उनसे प्रश्न सा उत्तर कर रहे हैं। और ये देखिए कितना आनंददायी मनोरंजन है। सब भगवान है, सब जानने वाले एक दूसरे को, और कैसे एक दूसरे से वार्तालाप, कैसे बातें कर रहे हैं। कहते हैं, ऋषि ने गौरी देखी तय कैसी। वो गौरी, देखिए पार्वती जी के नामों के हमने बारे में बात की थी ना, बहुत सारे नाम है। तो गौरी, गौरी भी एक पार्वती जी का नाम है। ऋषि ने गौरी देखी तय कैसी। तो ऋषियों ने गौरी को देखा। कैसी देखा? किस स्थिति में देखा? मूर्ति मंद तपस्या जैसी। बोले तपस्या में, तप में वो इतना अधिक प्रयास कर रही हैं, तप कर रही हैं। और तप और प्रयास और जो ध्यान होता है, ये बड़ी मजेदार चीजें हैं। तप, जिसने कभी किसी कार्य के लिए कोई तप किया है, वो तुरंत समझ जाएगा कि तप क्या चीज होती है। तप वो मन स्थिति होती है जब हमारे मन में कोई एक भाव, कोई एक इच्छा अटक जाती है और वो हमें मथा करती है। उसके कारण हमारे मन का, हमारे शरीर का, मन का नहीं, शरीर का तापमान बढ़ जाता है, इसलिए तप जाता है। और इसीलिए उसको तप भी कहते हैं। क्योंकि क्या होता है, आप देखेंगे कि जब हम किसी चीज में बहुत खो जाते हैं तो हमें बाकी किसी चीज की सुध बुध नहीं रहती। न ठंडा लगता है, न गर्म लगता है, न हवा लगती, न हवा नहीं लगती, कुछ पता चलता नहीं है। तो ये स्थिति होती है तपस्या की। तो पार्वती जी को देखा कि तपस्या ही कर रही। तो अब वो क्या पूछते हैं, कौन लोग? अपने सप्तऋषि लोग। कहते हैं, कई अवराध हो का तुम चहो, हम सन सत्य मरम किन कहो, कहते वचन मन अति सकुचाई, हंसी हो सुन हमारी जड़ताई। देखिए, तो एक ही, दो ही चौपाई में उन्होंने कह दिया सब कुछ। क्या कह दिया? ऋषियों ने पूछा कि भाई तुम किसको चाहती हो, क्या करना चाह रही हो, क्या इरादा है तुम्हारा? तुम तो बिल्कुल एकदम बिल्कुल जुट गई हो इस काम में, बिल्कुल कुछ और समझ में ही नहीं आ रहा तुमको। तो पार्वती जी क्या कहती हैं? कहती हैं, भाई कहे तो से दें, लेकिन मन में बहुत संकोच हो रहा है, क्योंकि आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। अब सोच कर देखिए, हम में से, हम और आप, पार्वती जी तो भवानी है, खैर कोई बात नहीं, वो तो केवल चरित्र कर रही हैं। लेकिन हम में से कोई सोच ले, जैसे कि मीरा ने किया, कहने लगे हम तो केवल भगवान कृष्ण से विवाह करेंगे और किसी से करेंगे नहीं। तो सब लोग क्या कहते थे? कहते थे पागल है ये, इनको कुछ पता नहीं है। तो वही हालत तुलसी जो है बता रहे हैं। किसकी? पार्वती जी की। क्या कहते हैं
कहते हैं मनु हट परास न सुनहि सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहे उड़ाना। कहते हैं मन में ऐसा हट कर हो गया है कि जिसका कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या पता नहीं मैं क्या करना चाहती हूँ। और नारद जी ने जो कह दिया, मुझे लग रहा है कि यही सत्य है, बस मेरे मन में बात अटक गई है और मेरी हालत ऐसी है कि मैं बिना ही पंख नहीं है और बिना पंखों के उड़ना चाहती हूँ। आपने ऐसा कोई गीत भी सुना होगा, पंख होते तो उड़ जाते। तो वैसे ही पार्वती जी जो है बिना पंख के उड़ना चाहती हैं। संभवतः हमारे कवि को भी जो जिन्होंने लिखा, उन्होंने तुलसी की इसकी चौपाई से मिला होगा उनको, या सबको पता होता है, बहुत जगह ऐसी बातें आती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सुनत वचन बेसे ऋषय गिर संभव तब दे, नारद कर उपदेश सुन कहा बसे हो किसके। तो ऋषि लोग जो है उन्होंने उनको पार्वती जी को उनको धोखे में उनके साथ, अब आप इसको मजाक कहें या आप इसको उपहास कहें या जो भी कहें, या मनोरंजन कहें या कौतूहल कहें या क्या कहते हैं, चूहलबाजी करते हैं, जैसे ना चूहल कहें, जो भी कहें आप, तो कहते हैं हमारे नारद की बात कौन समझता है, कौन मानता है, वो तो जाने किसको क्या कह देते हैं। बोले भला कहो तो नारद करो उपदेश सुन, कहो बसे हो किस गे। नारद के उपदेश से किसका घर बसा है भाई आज तक। तो वो लोग, ये सब लोग पार्वती जी को कंफ्यूज कर रहे हैं, उनको धोखे में डाल, उनको हिला रहे हैं, कहने देखें इनके मन में जो इनका निश्चय पक्का है कि नहीं है। कहते हैं उन्होंने दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया, वो कहानी बता रहे हैं और कहते हैं चित्रकेत कर घर उन्नाला, कनक कसिपुर पुनि असहाला। अरे बताइए हिरण्यकशिपु का क्या हाल हुआ, चित्रकेत के, मतलब नारद अब बहुत सारी कहानियां बता रहे हैं। कहते हैं नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवश्य होई तजी भवन भिखारी। बोले नारद की जो सीख सुन लेते हैं उनका तो घर बार सब चला जाता है, भिखारी हो जाते हैं। नारद का मन कपटी है, मन कपटी तन सजन चीना, आप उस सरस सभी ही चाहे कीना। कहते हैं नारद की तो स्थिति ऐसी है जैसी खुद की उनकी हालत है, वैसे चाहते हैं सबकी हो जाए। कहते हैं उनकी तो शादी होती नहीं, उनका तो विवाह होता नहीं, वो चाहते हैं बाकी लोग भी सब परेशान हो, सब कष्ट में पड़े। अब देखिए कितनी आनंद बात है। तो कह रहे हैं अब वो सब लोग जो हैं, सारे ऋषि लोग जो हैं, वो पार्वती जी को बिल्कुल हिला दिया। अब आज के सोच के देखिए, आप किसी से कोई ऐसा कह दे और दो चार ऐसे तर्क दे दे तो व्यक्ति थोड़ा तो सोचेगा कि क्या करना चाहिए। कहा कवन सुख अशुभ रूपाए, बल भूली ठग के बौराए। ऐसे ठग के सब कहाँ तुम उलझ गई, पता नहीं क्या। पहले पंचों कहने शिव ने सती से विवाह किया था, और फिर कह रहे हैं, देखिए आप देखिए कितना कठोर वचन कह रहे हैं। कहते हैं पहले पंच कहे शिव सती भी आई, पुनः अवडरे मराए न ताई। बोले शिव ने तो मरवा दिया उनको, बताइए डरवा दिया पूरा। कहते हैं ऐसे व्यक्ति के चक्कर में कहाँ उलझ रही, शिव के चक्कर में उन्होंने तो सती को मरवा दिया जाके, वहां पर उन्होंने आत्मदाह करना पड़ गया। अब कहाँ जा रहे हो सब लोग। और कहते हैं अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगे भव खाए। अब कहते हैं आपको चिंता नहीं शिव जी को, जब उनका मर गई पत्नी तो बड़े प्रसन्न है, अपना आराम से भीख मांग के सोते हैं, खा लेते हैं, सोते हैं। और कहते हैं ऐसे लोगों के घर में कहाँ स्त्रियां टिकती हैं भाई। ये लोग आज के जमाने में क्या कहते हैं, इसको मैरिज मटेरियल नहीं है, ये विवाह के योग्य नहीं है। ऐसे लोगों, ये जो मैरिज मटेरियल शब्द आता है वो ये शायद तभी से आया है। कहते हैं लड़कियों, महिलाओं को भी, स्त्रियों को भी पता होता है कि किस प्रकार के लोगों के साथ जीवन सुखमय चलता है, कैसे लोगों के साथ विवाह करना चाहिए। हर आदमी नहीं मतलब विवाह में, वैवाहिक जीवन में रह सकता है सुख से। तो कह रहे हैं अब ये ऋषि मुनि जो लोग हैं, ये सब लोग कह रहे हैं कि भाई तुम ये गलत काम मत करो। फिर ये भी कहते हैं, अब देखिए ऐसा नहीं यहीं पर रुक नहीं गए, फिर वो अपना भी प्रपोजल लेके आए। क्या कहते हैं, अजहू मानव कहा हमारा, अब हम तुम कहें बरुनीक विचारा। हमने तुम्हारे लिए एक और अच्छा वर ढूंढ रखा है, वो बहुत ही सुंदर, पवित्र, मुखदायक, सुशील, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। क्या बात है। और ये कह रहे हैं दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। तो ये किसके लिए करें,
ये कह रहे हैं भगवान विष्णु के लिए कह रहे हैं, तुम शंकर जी के चक्कर में कहां उलझ रही हो, हम तो तुमको विष्णु से शायद तुम्हारा विवाह करवा देते हैं। सोच के देखिए आप, किसी के बारे में किसी को ऐसी बातें सुनने को मिले, उसके मन वो उसका मन कहाँ कितनी किस हवा में पहुंच जाएगा बिल्कुल। तो लेकिन पार्वती जी तो पार्वती जी हैं, भवानी है। कहती हैं सत्य कहो गिर भवतनु एहा, हट न छूट छूटे भरु देहा, कन कहूं पुनि पसान तय होई, जा रहे हूं सहज न परिहर सोई। थोड़ा सा यहाँ पर अवधि कई सारी आ गई है तो समझते हैं जरा। कहते हैं भाई सत्य कहो गिर भव तनु आयो, कहते हैं आपने मुझे पर्वत से पैदा हुए तो बिल्कुल बिल्कुल शिला चट्टान की तरह बेवकूफ समझ लिया है, इसलिए कह रहे हैं हट नहीं छूटेगा शरीर, बोले हट न छूट छूटे बरुआ। चट्टान होती है ना, वो मर जाती टूट जाती है, लेकिन वो हट नहीं छूटता, रहती वैसी है। और कनकों पुण्य पसानते हुई, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है। सो ये सब बताने से भी सोना जा रहे हो सहज न परिहर सोई सोई। कहते हैं सोना जो होता है वो सोने की खान से निकाला जाता है, खाने कहाँ होती है, पत्थर में होती है, तो पत्थरों के बीच से सोना निकलता है। तो कह रहे हैं कि आपने तो मुझे, आप सही कह रहे हो कि आपने मुझे बिल्कुल वही समझा है। क्या? नारद वचन न मैं परिहरऊं, बसऊं भवन उजरऊं नहीं डराऊं। तो कहते हैं मैं अब नारद के वचन को नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बसऊं भवन उजरऊं नहीं डरूं, मेरा भवन मेरा घर बसे या उजड़ जाए, जो मन में आए, मुझे छोड़ना नहीं है। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने हो सुगम न सुख सिद्धि। तो गुरु के वचन में जिसका विश्वास नहीं है वो क्या करेगा? आज आधी बात मानेगा फिर भाग जाएगा, फिर काम नहीं करेगा, जीवन में उसको कभी सफलता नहीं मिलेगी। तो कहते हैं उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। अब वो देखिए मजे की बात, जिसका मन जिस पे अटक जाए, ये बात हम सब जानते हैं। जिसने जीवन के थोड़े वसन देखे हैं, हम सभी जानते हैं किसी लड़की का किसी लड़के के प्रति, किसी लड़के का किसी लड़की के प्रति, किसका कहाँ मन अटक जाए किसी को पता नहीं होता, और जिसका अटक जाए उसको वही अच्छा लगता है। कैसे? कहते हैं महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जय कर मनोरम जाहि जन, सन ते ही सन काम। देखिए क्या कहते हैं, कहते हैं महादेव अवगुणों के भवन, बहुत सारे अवगुण उनके मानते हैं, सन्यासी हैं, अकेले रहते हैं, सुनते नहीं हैं, उनके दोस्त अच्छे नहीं हैं, बात नहीं करते, वो कहते हैं ना बड़ा कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, बातचीत नहीं करते वो। और विष्णु समस्त सदगुणों के धाम है, उनके पास तो गुण ही गुण है। लेकिन पार्वती जी वही कह रही हैं, क्या कह रही हैं? जय कर मनोरम जाए तन, सन ते ही सन काम, जिसका मन जिसमें रम जाए उसका तो उसी से काम है, ते ही सन काम। देखिए क्या आनंद की बात है, बिल्कुल सरल भाषा में तुलसी ने बता दिया जीवन का सत्य। और कहते हैं आप जो तुम मिले हो प्रथम मुनि सा, सुनते हो कि तुम्हारे दर्द शीशा। आपने पहले मिल गए होते, बता दिया होता तो मैं मान जाती, अब तो मामला गड़बड़ है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो मैं जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, अब गुण दोषों का विचार कौन करे। और यही चीज जीवन में हम देखते हैं, हम सभी देखते हैं कहीं ना कहीं किसी जगह, और सब पूरी दुनिया में हर व्यक्ति के लिए तो हर बात नहीं कही जा सकती, लेकिन अधिकांश लोग ऐसा सोचते हैं। फिर क्या कहते हैं? जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहूं शंभु नता रहाऊं कुमारी। कहते हैं या तो शंभु को वर करूंगी और नता रहाऊं कुमारी, नहीं तो कुमारी रहूंगी जिंदगी भर, छोड़ूंगी ही नहीं कभी। तजहु न नारद कर उपदेशु, आप कहूं सत बार। कहते हैं अब तो भगवान शिव जी भी आकर 100 बार कहें तो भी नारद के उपदेश को न छोड़ूंगी। जैसे आजकल के ज़माने में एक फिल्मी कलाकार है ना, वो कहते हैं वो खुद का खाना कहा भी नहीं मानते, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने भी तुलसी से ही चुराया ये सब। क्या कहते हैं कि भाई भगवान शिव जी भी मना कर दें तो भी अब मैंने नहीं छोड़ना, वो करें तो करें, शादी वो नहीं करेंगे तो बस खत्म किस्सा, मैं तो मेरा तो जीवन यहीं जाएगा, बस बात खत्म। और फिर अब देखिए तुलसी का आनंद देखिए, कितनी मनोहर कथा बनाते हैं, इसीलिए रामचरितमानस इतनी अधिक प्रसिद्ध है।
तो क्या कहते हैं, अब यहाँ देखिए उन्होंने क्या किया है। अब आपको अगर ऐसा हो रहा है कि अब बड़े कहानी सुनने के बाद, कथा सुनने के बाद सुनने वाला बड़ा भावुक हो रहा हो, तो थोड़ा सा तुलसी उनको ठहराते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ कहते हैं, मैं पापरऊं काहे जगदम्बा, तुम कहे गवनऊ भयउ विलंबा। तो अब कहते हैं जगदम्बा, अब उन्होंने सीधे जगदम्बा कह दिया। जगदम्बा मतलब माँ पार्वती, जगदम्बा सबकी माँ। तो अब आपका मन जो है वो एकदम शांत हो जाएगा। इमोशन जो भी बड़ी जोर से बड़बड़ा रही हो सब ठंडी हो जाएंगी। क्या हो जाएगा, कहते हैं भाई क्यों कहा उन्होंने जगदम्बा, कहते हैं कि थोड़ा व्यक्ति को समझ में आया है कि भाई ये भगवान है, भगवान भगवान से बात कर रहे हैं, हम लोग तो साधारण लोग हैं। क्या कहते हैं, जग जननी पार्वती जी ने फिर कहा, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मैं पा पा रहा हूँ, कहा ही जगदम्बा, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप अपने अपने घर जाओ, आपके घर देर हो रही है, आप लोग अपने घर जाओ, हमको छोड़ो। कौन कह रहा है, जगदम्बा कह रही है। तुलसी जब ये जगदम्बा यहाँ कह देते हैं तो हम थोड़ा सा आपे में आ सकते हैं, हम सबको समझ में आ सकता है कि भाई भगवान लोग हैं, आपस में बात कर रहे हैं। नहीं तो ऐसी कहानी सुन के आदमी खो जाए बिल्कुल। आगे क्या कहते हैं, तुम माया भगवान से वह सकल जगत पितुमाथ, नाय चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हर सतगात। तो जब मुनियों को इस पूरी बात समझ में आई तो समझ गए कि इनका तो अटूट प्रेम है, कुछ नहीं हो सकता इनका। तो उनका सबके पुनि पुनि हर सतगात, उतने प्रसन्न हो रहे हैं मुनि लोग भवानी की बात सुन के। बोले, वो कह रहे हैं कि हाँ माया, हे भवानी जगदम्बा, हे पार्वती, आप तो आप ही हो। अब वो क्या हो रहा है, ऋषि लोग जिन्होंने जो पूछा था वो पुलकित हो गए। पुलकित समझते हैं आप, एकदम पुलकित एक बड़ा विचित्र सा शब्द है हिंदी में। पुलकित जब आप होते हो तभी आपको समझ में आता है कि पुलकित होना क्या होता है। और ये पुलकन कभी कभी बच्चे में होती है, उसको कोई अपने मन का खिलौना मिल जाए, कभी किसी नवयुवक में होती है, उसको अपने मन का कोई चीज मिल जाए। तो ये पुलकित शब्द जो है बड़ा आनंददायी है, बहुत ही आनंद है। तो कहते हैं पुनि पुनि हर सतुगात। अब उसके बाद क्या हुआ, कहते हैं अब वहां से गए मुनि, गए हिमवंत के पास, हिमवंत मतलब हिमाचल के पास, और जाके वहां पहुंचे। अब थोड़ा सा ट्विस्ट और डाला उन्होंने, कहा क्या किया, नारद जी तुलसीदास जी ने कहा कि भाई बहुत कहानी चल रही है, थोड़ा सा इसको एक और इसमें मोड़ देते हैं। क्या देते हैं कि एक उन्होंने बताया एक कोई जो है, तभी एक कोई तारक नाम का असुर हो गया, और जिसने बहुत ज्यादा उत्पात कर दिया, वो मारे नहीं मरता था, अजर अमर हो गया। तो सब लोगों ने कहा कि भाई, देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने बताया कि भाई ये एक ऐसा असुर है जो शिव जी के शुक्र से पैदा होगा, वही जो बालक शिव जी के शुक्र से पैदा होगा वही मार पाएगा। तो अब ये कौन से वाले हैं, हम लोग जानते हैं, ये कह रहे हैं कार्तिकेय के बारे में बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भाई कार्तिकेय का जन्म होना है, इसलिए शिव जी को विवाह करना पड़ेगा। काम नहीं चलेगा, अगर नहीं करेंगे तो तारक असुर है, ये पूरी दुनिया का पूरा इतना विध्वंस करे डाल रहा है, सब बिगाड़ देगा, सब कुछ गड़बड़ कर देगा। तो एक तरफ से पार्वती जी ने तप किया, दूसरी तरफ शिव जी को रामचंद्र जी भगवान बताने आए, और देवताओं के लिए, हम सब लोगों के लिए, पृथ्वी के वासियों के लिए और लोकों के वासियों के लिए, जिनके लिए तारक असुर जो है वो कष्ट का कारण बना हुआ है, कष्ट उसको हटाने के लिए ये दूसरा पॉइंट आ गया, दूसरा कारण आ गया। तो कहते हैं अब ये भी इसमें, इस कहानी में भी हमें लगता है, लेकिन कहानी के पीछे दूसरी कहानी इसलिए चल रही, कथा चल रही है, क्योंकि तुलसी अभी हमें कुछ और भी बताने वाले हैं। और वो क्या मजेदार बात है और कैसी बात है, वो जब हम देखेंगे तब वो पूरी सुनेंगे, उसका आनंद सुनेंगे तो उसका आनंद ही कुछ और होगा। लेकिन अभी तो यहाँ समझ लेते हैं क्या कहते हैं। सुरन यहाँ पर ये क्यों हुई है, ये देखिए, कहते हैं देवताओं ने यहाँ पर हिसाब लगाया कि भाई शिव जी तो बैठे हैं समाधि में, और समाधि से उठ के क्यों करेंगे तारक को मारेंगे, क्यों कब विवाह करेंगे, जब विवाह नहीं करेंगे तो फिर पुत्र कहाँ से पैदा होगा, जब पुत्र नहीं पैदा होगा तो ये कैसे मरेगा। तो बड़ा लंबी कहानी है। तो सबसे पहले तो शिव जी को वहां से उनकी समाधि से हटाया जाए। कैसे हटाया जाए, तो भाई क्या हुआ, बोले कामदेव को भेजो।
कामदेव जो जाके उनको कुछ हिलाए डुलाएंगे तभी बात होगा, नहीं तो वो तो अपने समाज में बैठे हैं मस्त, उनको क्या समझ में आएगा कि हम लोगों को क्या समस्या हो रही है। तो कह रहे हैं अब ये सब देखिए, शिव जी के चरणों में से तो कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वो शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करेंगे। क्षोभ कैसे, कि मतलब एक विचार आएगा कि भाई मुझे कुछ करना चाहिए। तो शिव जी को राम भगवान कह गए, लेकिन और शिव जी तैयार हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन देवता लोग अपनी खिचड़ी पका रहे हैं, अलग उनकी दुकान चल रही है। वो क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं कि इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो, तो वो कहते हैं कामदेव को भेजो भाई, कामदेव भगवान शंकर जी को शिव जी को उठाएंगे तब काम चलेगा। और कहते हैं सुरन कही निज विपत्ति सब, सुन मुनि कीन विचार, संभ विरोध न कुशल मोही, बिहस कहो असमार। तो देखिए आनंद की बात है, बलि का बकरा बनाया गया किसको, कामदेव जी को। कामदेव को कहा गया कि तुम जाओ भगवान शिव जी को उठाओ। कामदेव को पता है कि शिव जी तो शिव जी हैं, अरे भाई ये शिव वही रुद्र हैं जो प्रलय कर देते हैं खड़े खड़े। तो कामदेव को समझ में आ गया कि भाई मेरी कुशल नहीं है, अब मैं बचूंगा नहीं अब, लेकिन करें क्या, देवताओं का काम करना है भाई। वो भी तो कामदेव भी तो क्या देवी तो हैं, और देवता हर कल्प में देवता उत्पन्न होते हैं किस लिए, सृष्टि को चलाने के लिए। एक समय आता है देवताओं को भी जाना पड़ता है, जब प्रलय होती है तो क्या होता है, सारे देवता चले जाते हैं। जब परम ब्रह्म परमात्मा अपनी समाधि में लीन हो जाते हैं, ये ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है, प्रलय हो जाती है, तब क्या होता है, तब तो सारे देवता भी चले जाते हैं। तो कामदेव भी जाएंगे, लेकिन कामदेव ने सोचा कि बाद में जाएंगे, जो भी जाएंगे, अब अभी काम तो करना पड़ेगा, नहीं तो पूरी की पूरी देवताओं का काम है सृष्टि को चलाना, अगर वो नहीं करते तो काम बिगड़ता है। तो वो कहते हैं कि ठीक है भाई, जाते हैं, देखेंगे क्या करना है। अब क्या करते हैं, चलिए फिर मिलेंगे अगले सत्र में।